हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, शिया हो चाहे सुन्नी हो, सबको अपनी बात रखने का हक होता है, क्योंकि ये तरीका होता है कि आपस में बैठकर आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफा में से कोई अगर इंसान कहे कि इसको जान से मार दिया जाए, तो दोस्तों मैं तो उस इंसान को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं कहूंगी। वो तो आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसी ही है। वीडियो का टाइटल है शिया राफजी है, उनकी ज़बानें काट दो। जहाँ तक मुझे पता है, राफजी का मतलब वह है जो अली अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अली अलैहिस्सलाम की अगर कोई इंसान तारीफ करता है, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम तो तारीफ करने के काबिल है ही। इसमें तो कोई शायद मेरे ख्याल से गलत बात नहीं कह रहे हैं वो। ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाएगी या उन पर सख्ती नहीं की जाएगी, तो सभी लोग इस तरीके से करने लगेंगे, अपने फैसले खुद ही अपने हाथों में ले लेंगे। तो आज की इस वीडियो में शहंशाह हुसैन नकवी साहब ने बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बात का जवाब दिया है। बहुत ही समझदारी के साथ, मामला फहमी के साथ। हमें मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान अजीज़ है, और मैं अपने ज़ाकिरीन और उलमा और खुतबा से भी गुजारिश करूँगा कि एहतियात, समझदारी, ज़ाब्ता अखलाक, मेंबर की ज़बान, मजलिस का अदब। जब अगर मुझे ख़तीब से ही ना मिल रहा हो तो मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मुझे ज़ाकिर से ही अदब और एहतराम और तहज़ीब मेंबर ना मिले तो कहाँ से मिलेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़ाकिरीन एग्ज़ाम की एक नशिस्त हुई है और एक एलामिया जारी हुआ है। मैं उस एलामिया की भी अपने हिस्से की तायीद करता हूँ, और इंशाअल्लाह मामलात बेहतर होंगे। ये हुसैन की यूनिवर्सिटी है जिसे इमाम बारगाह कहते हैं, और इस यूनिवर्सिटी की एक क्लास लगी हुई है जिसे मजलिस अज़ा कहते हैं। और अगर क्लास में टीचर अच्छा ना हो तो क्लास बंद नहीं करते, टीचर तब्दील करते हैं। कहना पड़ेगा मुझे अपने अजीज़ों से कि फ़लाँ मौजू पर बात कीजिए और फ़लाँ एहतियात के साथ बात कीजिए। खुदा के वास्ते मैं दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ अपने ज़िम्मेदारों से और बानियान से भी, और आप सामीन से भी। आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, मुझे नहीं जाने दें अगर मैं कोई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करूँ। जी, मुझे रोक लें आप। क्या नहीं मौलाना, ये बात आपने सही नहीं की है। अगर मैं दलील दे सकूँ तो ठीक है, वरना मुझे आइंदा नहीं करनी चाहिए। मासूम सिर्फ 14 है, गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, और अगर कोई गलती करे तो उसे एहसास करना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई। सही बात है। जितना देर करेंगे, जितना लंबा करेंगे, इतना मसला फसाद की तरफ जाएगा। और मैं उन उलमाए अहले सुन्नत को भी आफरीन कहता हूँ जिन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, तौबा की है। इसके लिए भी जुर्रत चाहिए, इसके लिए भी हौसला चाहिए। ये बड़े जिगर की बात होती है कि कोई कहे कि जी मुझसे गलती हो गई। अच्छा, मैं तो कोई मुनसिफ बैठा नहीं हूँ कि जो ये कह दूँ कि जी मैंने माफ़ कर दिया, मगर मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि ये जुर्रत की बात है, ये हौसले की बात है कि कोई कह दे कि जी मुझसे गलती हो गई है। सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए। अगर कोई हमारे यहाँ से गलती और कोताही का शिकार है, उसे मानना चाहिए, कहना चाहिए मुझसे गलती हो गई, मैं तकरार नहीं करूँगा। सही बात है। एक बात की तकरार सबब बनता है। देखें, गुनाहान सगीरा अगर तकरार से हो तो वो कबीरा बन जाते हैं, तो इसे रोकना ही एक बारी। और इंशाअल्लाह मामला ठीक हैं, सबकी तवज्जो हो गई है। रह गई उन लोगों की बात जो तकफीरी टोला है। मैं बात अहले सुन्नत की कर रहा हूं, मैं उनकी नहीं कर रहा जिन्हें सुन्नी भी सुन्नी नहीं मानते। जो तकफीरी टोला है जिसने पाकिस्तान की दीवारों को तकफीरी नारों से काला किया, बात उनकी नहीं हो रही। वो नहीं मालूम कहाँ से रियाल लेते हैं और कहाँ से डॉलर लेते हैं। मुझे इससे गरज नहीं, मुझे पता है कि वो किस एजेंडे के ऊपर। पाकिस्तान के वो अज़ल से मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के वो शुरू से मुखालिफ हैं। पाकिस्तान की दीवारें उन्होंने तकफीरी नारों से काली की, हमें कुछ नहीं हुआ। मैं एक फोरम पर बात करूंगा कि हमें बता दीजिए कि हमें और कितनी कुर्बानियां देनी है, इसलिए कि हम कुर्बानियों से घबराने वाले, हमारी तो तारीखी कुर्बानी होती है। हम जान देने वाले लोग हैं, हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हम उस कबीले के ऊपर रोते हैं कि जिन्हें पत्थर मारा जाता था तो वो पलट के पत्थर मारते नहीं थे, सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे, मकसद को जहन में रखते थे, हदफ को जहन में रखते थे। तो उनकी बात नहीं कर रहे कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे एक जुमला कहने दीजिए, जिन्होंने ये कहा है ना कि जबान रोको वरना हम जबान काट लेंगे, मैं उनसे मुखातिब हूं, यानी उनके जिम्मेदारों से मुखातिब हूं।
کہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کہا، کبھی حجر ابن عدی کی زبان کاٹی، کبھی عمار یاسر کی زبان کاٹی، کبھی میثم کی زبان کاٹی، کبھی حضرت محمد ابن ابی بکر کی زبان کاٹی، کبھی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی زبان کاٹی. تو یہ تو صحابہ کی زبانیں کاٹتے آئے ہیں. ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں زبان کٹ کے بھی پورا وجود علی علی پکارتا ہے. زبان سے ہم علی بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کردار سے. مختصر ہم زبان سے علی علی کہنے کے قائل نہیں ہیں، صرف ہم پورے وجود سے علی پکارنے کے قائل ہیں. لہذا زبان کے کٹنے سے مولا کا ذکر بند نہیں ہوگا. کوئی پوچھے دل میں ہے نا مجھے معاف کیجیے گا، میں آج اپنے مضمون پر یہ تمہید میں گزر گئی آج کی مجلس. کل سے بات اور آگے بہتر ہوگی، اور بس اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہمت حوصلے کے ساتھ وطن کی محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی سازش کا ہم شکار نہیں ہوں گے. اور ایام عزا کو ایام عزا کہتے ہی اس لیے ہیں، عزا لغت میں، عربی زبان میں لغت میں عزا یعنی صبر. عزا کا مطلب ہے صبر، لغت میں عزا کا مطلب ہے صبر. ایام عزا یعنی ایام صبر. یہ جو ہم رو رہے ہوتے ہیں یہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ بدلہ لینے والا روتا نہیں ہے، لے لیتا، مارنے والا روتا نہیں ہے. جو مارنا نہیں چاہتا، بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ اپنا غصہ کہاں نکالے. حضرت مختار فرماتے ہیں حسین پہ اتنا رو کہ سینے میں غصہ جمع ہوتا رہے. رو رو کر اپنے سینے میں اپنا ملی قومی عقیدتی غصہ جمع کر لو، اور جب یہ غصہ جمع ہو جائے تو پھر دعا کرو کہ امام آ جائے، اور پھر اس غصے کو امام کے حکم پر نکالنا. جب امام کہیں کہ اب یہ کرو تو پھر یہ غصہ وہاں نکلے گا. ہم ایام عزا میں ہیں، ایام صبر میں ہیں. کہیں دنیا میں دکھائیں کہ اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ پورا ہے. اس وقت باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں. کہیں اتنا بڑا مجمع دنیا میں اس لیے جمع ہوتا ہو کہ وہ رونے جا رہا ہے، رونے کے لیے جمع ہوتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مجلس میں جا رہے ہیں. کون پڑھ رہا ہے؟ مثلاً شہنشاہ حسین نقوی پڑھ. کہنے لگے وہ فضائل تو بس میں ایسے ہی سن لیتا ہوں ان کے، لیکن وہ مصائب پڑھ لیتے ہیں. یعنی فضائل میں آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر سب کا اتفاق ایک بات پر ہے کہ ہم رونے آئے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور یہ ہمارے ٹپکتے ہوئے آنسو رومال زہرا میں جگہ پا جائے. بڑی قسمت ہے عزاداروں رونے والوں کی، بڑی قسمت ہے. علامہ نقل نے یہ جملے دہرائے ہیں. محدث بھی تھے، راوی بھی تھے، مرجع بھی تھے، مجتہد بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس عزا ہوتی ہے تو تجیو فاطمہ، بی بی فاطمہ مجلس میں آتی ہیں. معہا مریم و آسیۃ و خدیجہ، بی بی کے ساتھ بی بی مریم بھی ہوتی ہیں، بی بی خدیجہ بھی ہوتی ہیں، بی بی آسیہ بھی ہوتی ہیں. فی یدہا خرقۃ، اور بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. تو سمو دموع الباکین، اور بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی شانت طریقے سے اپنی بات کو رکھا ہے. جیسا کہ میں نے ان کے بیان پہلے بھی سنے، تو وہ اپنی بات کو جب رکھتے ہیں نا تو وہ دونوں طرفہ کی سوچتے ہیں، تاکہ کوئی ایسی میرے سے منہ سے بات نہ نکل جائے کہ کسی کو کسی وجہ سے تکلیف ہو. آج بھی اپنی بات کو رکھتے وقت انہوں نے یہی سوچا ہے کہ انہوں نے سبھی سنیوں کو نہیں کہا، انہوں نے ان لوگوں کو کہا جو اس طریقے کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں. اور اس بات کو تو ہم بھی کہتے ہیں، میں سنی ہوں
इस बात को तो मैं भी एग्री नहीं करूंगी कि अगर कोई किसी को मारने की बात करे तो वो एक तो इंसान कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि किसी इंसान को मारना वो पूरी इंसानियत को कत्ल करना होता है। और ऐसी सिचुएशन में आकर कोई इंसान सब्र कर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो यही शहंशाह हुसैन नकवी साहब की हमें बातों में दिखाई दे रहा था। तो ये हर इंसान में ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई लड़ाई हाथापाई से जीती नहीं जा सकती, सब्र से भी जीती जाती है। अल्लाह ताला ने सब्र ऐसी चीज बनाई है जो इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर करती है। तो शहंशाह हुसैन नकवी साहब का जवाब तो मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।